अंग्रेजी थी, वो एक अंग्रेजी थी। हम अब भी कह रहे हैं कि ये होश में आ जाए, ये होश में आ जाए, और अगर नहीं आए तो फिर हमारे पास पैरामेडिकल भी है, इनका सारा ब्लड प्रेशर हम चेक कर लेंगे। हमारे पास डायबिटिक सेंटर भी है, इनकी शुगर बढ़वा देंगे, 500 करा देंगे। मैं एक बार सुन लेना, किसी बाल बराबर भी करने की जरूरत नहीं है। नेता सब मजबूत है तुम्हारे साथ, और ये युवा भारत है मोदी जी का, और ये मिनी इंडिया है मोदी जी का। अगर मिनी इंडिया परेशान होगा तो मोदी जी का इंडिया भी परेशान होगा। एक बात बता दे रहा हूं, हम कोई भी, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी टेलीफोन आ रहे हैं, समाजवादी के भी आ रहे हैं, एक बैकडोर एंट्री से आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हें माइक नहीं देते। सुन लीजिए, हम इसे एक राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये अगर ये सोच रहे हो कि ये नॉन टीचिंग एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ 2024 की तैयारी कर रहा है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। यहाँ से IB और CBI की भी रिपोर्टें जा रही हैं कि ये शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा मैसेज जाए कि ये लोग सब मोदी जी के खिलाफ हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर गलती सरकार की होगी तो सरकार को कोसेंगे, लेकिन जब गलती सरकार की नहीं है तो कोसेंगे तुम्हें, क्योंकि गलतियां तुमने करी हैं। तुम ना जानते हो ना मानते हो, तुम अपने कागजों को नहीं मान रहे। जब प्रो वाइस चांसलर साहब के जो मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं, उनके चैम्बर में 11 बजे तक मीटिंग चली थी, 3.5 घंटे मीटिंग चली थी, उसके मिनट्स हैं। अगर लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं कि अलाउंसेस नहीं हो सकते, तो उसमें इन्होंने 1 महीने का हमें टाइम दिया था। सुन लीजिए। और रजिस्ट्रार साहब को जो एक्सटेंशन हुए हमारे 1290 के दिसंबर में हुए और उसके बाद जून में हुए, उसमें कहीं मेंशन नहीं है 31। मैंने कहा था कि देखो जिस दिन कागज आ जाएंगे जेल ही ने भिजवा दूंगा। कागज आ गए मेरे पास, FO साहब कान खोल के सुन लें, बिल्कुल उनके यहाँ लोग भी हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, माइक पे कह रहा हूँ, और वहाँ बैठे हो तो वो सुन लें। देखो रजिस्ट्रार साहब ने तो कहा था दिल्ली के रास्ते में कि अगर ये करोगे तो जेल चले जाओगे, लेकिन हमारे पास वो दस्तावेज है कि जेल की तैयारी कर लो। बिल्कुल हमें मतलब करो, कागज पूरे हैं मेरे पास और सरकार के हैं। अगर ये सोचें कि EC और FC के हैं, EC FC के नहीं है, सरकार के आदेश हैं जो इन्होंने एडॉप्टेड करे हैं और इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद ये गलतियों पे गलतियां करे चले आ रहे हैं और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। खमियाजा भुगतेंगे ये, हम नहीं भुगतेंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी लेने का हमें अधिकार है। और अगर मजदूरी लेने का हमें अधिकार है, और अगर अधिकार तुम ऐसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें जेल भेज के छीन के लेंगे। ये बता दूं मैं आपको। साथियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं। मुझे कोई ये जरूरी नहीं, मेजर पेनल्टी में कंपलसरी रिटायरमेंट है, कर दो कंपलसरी रिटायरमेंट। तारीख मंजूर, 9 लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट का रूल भी बता दूं। अगर एम्प्लॉयर किसी को रिटायर करता है तो 75% उसकी जो है पेंशन बनती है, लेकिन तारिक मंसूर ने 9 लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट में 100% पेमेंट का ऑर्डर करा। वो एक मेरे पास नतीजे है, तो उसकी भी मुझे चिंता नहीं है। रशीद साहब के अब 15 महीने रह गए, नवंबर शुरू हो गई, अब इनके 15 महीने, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी। तारीख लिख गई है, अब यहाँ भी से हमने भी कह दिया, और जितने भी यहाँ पुराने लोग हैं उन्होंने मान लिया
कि नॉन टीचिंग रीढ़ की हड्डी है इस यूनिवर्सिटी की, मगर इनके काम नहीं हो सकता। साथियों, जिस दिन भी घोषणा होगी दोनों गेट बंद होंगे, पीछे के दरवाजे बंद होंगे। अभी तो 9 तारीख में 3 ही बैठे थे आगे, गांधी जी के तीनों बंदर बाहर होंगे। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बताओ। अभी आप